बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बुशरा बीबी की रिहाई और उसके बाद बानी पीटीआई से डील, पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा अमेरिका में कल होने जा रहे हैं सदारती इलेक्शन और उसमें ट्रंप की कामयाबी और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, मैं इस पर बात करूंगा। और तीसरी खबर मेरी है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर अब क्या करने जा रहे हैं और उन्हें अब आइंदा का क्या लाएअमल देंगे। तो मैं पहले आगाज़ करता हूँ अपनी खबर का अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन के। तो अमेरिका में कल है सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमरीकी सदर बन जाते हैं तो बानी पीटीआई जो है फौरी तौर पर मुल्क के जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दिए जाएंगे। यानी कि वहाँ जैसे ही सदारती इलेक्शन होंगे और जैसे क्योंकि दो लोगों में मुकाबला है, कमला हैरिस में और डोनाल्ड ट्रंप में। तो अब यही ख्याल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और वो कामयाब होते ही पहला हुक्म सादिर करेंगे कि पाकिस्तानी जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन उनके हुक्म को जो बजा लाते हुए जो है फ़ौरन अडियाला जेल जाएंगे, इमरान खान साहब को जेल से निकालेंगे, उनको अपने पूरे प्रोटोकॉल में शाहाना अंदाज में जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाएंगे और उनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठा देंगे और ख़ुद जो है रुखसत हो जाएंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एक ख्वाहिश है कि शायद ऐसा होगा। अब कल इलेक्शन जैसे ही होंगे तो उसके तकरीबन 3 दिन 4 दिन लगेंगे नताइज आने में कि अमेरिका का अगला सदर कौन है। अब डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी वही सोच है जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की है, क्योंकि वो एक मैच्योर या समझदार इंसान जो होता है ना, एक मफ़ाहिमत की पॉलिसी वो उनके अंदर भी नहीं है। वो एक मज़ाहिमत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। अच्छा, अब अगर ट्रंप जीत भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे जो है पाकिस्तानी मामलात पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो जिस तरह से चलाया जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त में लाया गया है और इसमें मैं तो बरमला कहता हूँ और खुल के कहता हूँ कि इसमें आसिम मुनीर साहब का जो है बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त में लाने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो अब जो लोग जिनकी ये खाम ख्याली है कि शायद ट्रंप आएंगे और इमरान खान साहब को जो है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात कमला हैरिस की बात करें, जब वो नायब वज़ीर-ए-आज़म थी वहाँ की, तो उन्होंने बड़े काम किए हैं और बड़ा अच्छा उनका एक वहाँ एक रोल रहा है और उन्होंने अपने मुल्क अमेरिका के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। वहाँ अगर माहौलियाती तब्दीली की बात करें या दीगर जो अवामी जो फ़वाइद वाले जो काम हैं, वो कमला हैरिस ने किए हैं। तो अब देखते हैं, बहरहाल 3 दिन में ये नताइज सामने आ जाएँगे कल, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं कि अमेरिका का अगला सदर कौन होता है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो उम्मीदें हैं, तो वो मुझे थोड़ी-सी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से जो है कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है, जिसमें जो है दहशतगर्दी जो हो रही है, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वाले, पाक फ़ौज पर हमला करने वालों के खिलाफ जो उन्होंने सख्त कानून के लिए जो उन्होंने जो बिल में जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है, इसमें मज़ीद तरमीम के लिए उन्होंने जो है बिल पेश किया। तो ये तमाम वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बानी पीटीआई को, मेरे को तो नहीं लगता कि बाहर की तरफ आने वाली बात लग रही है। मुझे तो ये मामला फ़ौजी अदालतों तक और फ़ौजी ट्रायल तक जाता हुआ नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के हवाले से। तो मैंने कहा ये खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ अभी, क्योंकि हम पहले खबर दे दें, क्योंकि फिर 3 दिन बाद जब इलेक्शन होंगे और वहाँ से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा, तो हम बता सकते हैं कि हम ये खबर पहले एडवांस में दे चुके थे। ऐसा कुछ नहीं होना, चाहे वो ट्रंप आएँ या कमला हैरिस आएँ, बानी पीटीआई को किसी तरह से भी कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात इतने हैं, वो उसको सॉल्व करेंगे या पाकिस्तान के मामलात में जो है मदाखलत करेंगे। तो पाकिस्तान के मामलात में कोई मदाखलत नहीं होगी, क्योंकि एक पाकिस्तान एक अलग रियासत है, भले जो कोई भी कुछ कहता है, लेकिन पाकिस्तान एक अलग रियासत है, एक सिस्टम है, सिस्टम में एक चीज़ चल रही है, तो अमेरिका उसमें बराह रास्त मदाखलत नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी पहली खबर। अब दूसरी खबर थी 8 नवंबर को जो है पीटीआई को जो पेशावर में जलसा करना था, मैंने कल अपने व्लॉग में बताया कि उन्होंने वो जलसा मनसूख किया। फिर सवाबी इंटरचेंज पे उन्होंने कहा था हम 3 दिन धरना देंगे, लेकिन अब दोबारा शेड्यूल तब्दील किया, क्योंकि तब्दील करते रहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अब 9 नवंबर को जो है ये सवाबी इंटरचेंज पर जो है जलसा करने जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कह दिया कि अब ये मैं सर पर कफ़न बांध के आऊँगा, ये मेरा आखिरी मैसेज होगा, मैं घर वालों को कहकर आऊँगा कि अब हो सकता है मैं कफ़न में वापस आऊँ। तो अब ये फिर दोबारा से बेचारे आ गए। अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब पीटीआई के लोग जब ट्रोलिंग शुरू करते हैं ना, तो अब इनको अपना दिफ़ा तो करना है ना, मुँह छुपाना है, क्या करें बेचारे। तो अब ये दोबारा आएँगे, इन्होंने कहा सब लोग आएँ और मैं आइंदा का लाएअमल दूँगा और सब बिल्कुल तैयारी से आएँ। लेकिन बस सब तो तैयारी से आएँगे, लेकिन ये बेचारे जो है अपनी जगह पे कायम रह जाएँ, अपनी बात पर कायम रह जाएँ, उस जगह मिल जाएँ, क्योंकि ऐसा ना हो फिर ये दोबारा बेचारा इस्लामाबाद से
दोबारा गायब हों चुटकी बजाकर और ये निकलें केपी की असेंबली से। ऐसा कुछ ना हो ना कि किस तरह से ये 12 ज़िले क्रॉस करके जो है केपी की असेंबली पहुँचे, क्योंकि एक वो तो मज़ाक ही है, अब ऐसे शख्स पे क्या भरोसा किया जाए। तो अब ये दोबारा सर पे कफ़न बाँधकर 9 नवंबर को आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं फाइनल रायअमल दूँगा। अब भाई कफ़न आप तो बाँध दोगे, लेकिन यार कम से कम बेचारे गरीबों का तो ख़्याल करो। और सवाब ये है कहाँ केपी में, आप तो बड़ी भड़के मार देते, हम जो है इस्लामाबाद, पिंडी, पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। सवाबी पे आप जब ये धरना देंगे, जब सवाबी हाईवे, मोटरवे बंद करेंगे, तो इससे किसको तकलीफ होगी? आपके अपने सूबे के लोगों को, आपके अपने पेशावर के लोगों को। ना पंजाब को फ़र्क पड़ना है, ना सिंध को, ना बलूचिस्तान को, आप अपने केपी के लोगों को मज़ीद अज़ियत में डाल रहे हैं। तो बस समझ जाएँ समझदार लोग कि बेचारे अब इनकी भी मजबूरी है अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है। और जो पीटीआई के यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्होंने इनके खिलाफ जो है एक झंडा उठाया हुआ है, इनको जो बेचारे को रुसवा करने का, तो थोड़ा-सा उसको कम करना है, तो बेचारे इसलिए वो इस तरह के अनशन ऐलान करके और 9 नवंबर को देख लीजिएगा, फिर ये आएँगे, बैठेंगे और आनन-फानन किस तरह से ख़त्म होगा सारा मामला, वो आपके सामने है। और आप देख लीजिएगा, अभी ये 9 नवंबर दूर नहीं है, 9 नवंबर का जलसा भी जब इन्होंने ऐलान किया है, कितने लोग होंगे, क्या होगा, कितने दिन बैठेंगे और इनका लाएअमल क्या होगा, वही एक मज़ाक, मैं तो मज़ाक ही कहूँगा। बाकी जो लोग सीरियस लेते हैं, वो लेते रहें, लेकिन मैं इसको कहूँगा मज़ाक। अब मैं आता हूँ अपनी तीसरी इंतहाई अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बड़ा दावा कर रहे हैं, ट्रोलिंग की जा रही है कि बुशरा बीबी को जो है पाक फ़ौज ने डील के तहत जो है रिहा किया है और अब जो है इमरान खान साहब को जो है रिहा किया जाएगा और इमरान खान साहब से और पीटीआई से जो है पाक फ़ौज की डील हो गई है। तो उसपे ज़राए से जो है पाक फ़ौज का एक मौक़िफ़ आया है और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, क्योंकि अब यही तासुर दे रहे हैं ना, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने मिठाइयाँ भी ले लीं, बाँटना भी शुरू कर दी और इनके यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने दावे भी करना शुरू कर दिए कि नवंबर में खान साहब बाहर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ ज्योतिषी भी हैं पाकिस्तान के और भारत के जो सितारों का हाल देखते हैं, तो हम तो सितारों का हाल नहीं देखते, हम तो ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं। तो मैंने पहले अपने व्लॉग में ये बताया था कि इमरान खान साहब नवंबर में बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अब फ़ौज का जो ज़राए के ज़रिए जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि हमारा सियासत से कोई देना नहीं है। हमारी इमरान खान से कोई डील नहीं, बुशरा बीबी को किसी डील के तहत नहीं छोड़ा, हमने इस मामले में बोला ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने किसी से कोई बात करनी है, वो रिलीफ़ चाहते हैं, तो वो सियासतदानों से बात करें, पाक फ़ौज इस मामले में कोई मदाख़लत नहीं करेगी। ना पाक फ़ौज इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी ना इनको कोई रिलीफ़ दे सकती है। ये मामला सियासी है, पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और इमरान खान और पीटीआई ने अगर कोई बात करनी है, वो सियासी जमातों से करें। तो अब ये आखिरी जो पीटीआई के लोगों का एक मौक़िफ़ था या उन्होंने एक अपना बयानिया बनाया था, तो उनके इस बयानिए की भी मौत हो गई। जो झूठा एक जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, क्योंकि बहुत से लोग तो मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं कि मैं पीटीआई के खिलाफ खबर देता हूँ। तो मैं फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ कि भाई मेरी खबर को आप झूठा साबित करें, तो मैं कल ही एक दूसरा व्लॉग करूँगा, आपसे माज़रत करूँगा और आप मुझे बताइएगा कि मेरी कौन-सी खबर गलत है या झूठी है, तो मैं उस पे कल ही माज़रत करके, बल्कि फ़ौरी तौर पे उस पे माज़रत करके एक मैं व्लॉग करूँगा और आपके नाम से करूँगा कि फलाने शख़्स ने जो है मेरी जो है निशानदेही की, मेरी ये खबर गलत थी। तो बहरहाल अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।